राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा रानी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए पुरुषों को अपनी सोच का दायरा बड़ा करना होगा। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित कुल 232 मामले सामने आए। इसमें 172 केस का निपटारा किया गया। कुछ मामले न्यायालय में लंबित हैं। 6 नया मामला सामने आया है। इसमें प्रताड़ना, शोषण, पारिवारिक कलह और ज़मीन विवाद का मामला शामिल है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद आर्थिक रूप से कमज़ोर, दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्र की वैसी महिलाएं जो अपनी समस्या को लेकर पटना नहीं जा सकती हैं, उनको न्याय दिलाना था। उन्होंने कहा कि महिला कॉलेज का आयोग के सदस्यों ने निरीक्षण किया, जिसमें वॉशरूम खराब था, उसे ठीक करने का निर्देश दिया गया है। महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाएं पुरुषों से कदम मिलाकर काम कर रही हैं। समाज में महिलाओं के प्रति मानसिकता बदली है, लिहाजा बराबरी का हक भी मिल रहा है। मैं अप्सरा बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और मेरे साथ साधना जी सदस्य बिहार राज्य महिला आयोग। हम दोनों की टीम महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम लेकर के पटना में उपस्थित हुए। ये 2 दिनों का कार्यक्रम था, 24 और 25। इन 2 दिनों में हम लोगों ने तकरीबन 232 केसों को देखा, जिसमें कि 172 केस निष्पादित हुए, जबकि 60 मामलों का निष्पादन नहीं हो सका और उनको हम लोगों ने एक अलग तारीख दे करके राजधानी पटना में महिला आयोग की कार्यालय में बुलाया। इसके अलावा 6 नए मामले भी आए जो कि हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड, तो उन लोगों को भी एक डेट दे करके अगली तारीख दिया गया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि अगर दूर दराज से हमारी महिलाएं जो राजधानी नहीं पहुंच सकती है, उन्हें समय लगता है, आने में खर्च लगता है, तो इस दूरी को पाटने के लिए हमारी टीम यहाँ पर ये सीमांचल में पहली बार हम लोग ये कार्यक्रम लेकर के प्रताड़ना के मामले बहुत अत्यधिक थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रताड़ना जो कहा जाता है कि पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ नहीं होता है, तो ऐसा नहीं था। कल हमने एक बहुत संवेदनशील मुद्दा देखा, जिसमें कि एक महिला टीचर रोते हुए, उनका जो फोटो जो था वो एक शरीर को छीलते हुए जो है ना पूरा लकीर था, उसको देख करके आश्चर्य हो रहा था कि वो पढ़ाती है स्कूल जाकर के और इतनी बेरहमी से पीटी जाती। उन्होंने कहा कि मैं तो 2 साल पहले आपको मामला मैं दी थी, जबकि आज मेरे पास आए हैं तो मेरा ये मामला तो ख़त्म ही हो गया। तो हम बोले आज आप नहीं मार खाती हैं और इत्मीनान से काम करती हैं? तो नहीं, वो रोने लगी कि 2 साल बहुत लंबा समय हो गया। ये सही बात है कि आयोग कभी कभार जो जब रन नहीं करता है तो ऐसे मामले लंबित रह जाते हैं। उन लंबित मामलों को ही लेकर के हम लोग आए। तो पति ने उनका क्रेडिट कार्ड, उसके बाद जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड जो भी है, वो सारा चीज उनके पास है और पति के नज़र में इनका 40,000 रुपया कोई मायने नहीं रखता। तो वो तो कह रही थी कि इस मामले को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन हम लोगों ने एक तारीख दी है जिसमें कि वो दोनों आए और हमें बताएं कि वो लोग सुखी से रह रहे हैं कि नहीं, और इस केस को मॉनिटरिंग जो है कि महिला आयोग करेगी। इसके अलावा भी बहुत एक मार्मिक मामला आया, जिसमें कि 2 बहनों का किडनैप, यहाँ के कोई माफिया उनसे ले लिया, 2 बेटी का उनसे छीन लिया और उन्हें धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारी जो और 2 बेटी है उसको भी हटा देंगे। तो 2 बेटी गुमशुदगी यानी वो नहीं मिल रही है और हमने इसके लिए एसपी महोदय को पत्र लिखा है और उस पर उन्हें संज्ञान दिया है। हालांकि आज एसपी महोदय से हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन मैं पटना जाऊंगी तो इस मामले में उन्हें से बातचीत करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द वो दोनों बच्चियां बरामद हो। इसके अलावा आज हम लोगों ने महिला कॉलेज का भी औचक निरीक्षण किया, उसमें परीक्षा चल रही थी और जो वॉशरूम थी उसकी व्यवस्था अच्छी नहीं थी।
और जहाँ तक मुझे पता चला कि वहाँ पे स्वीपर की बहाली आज तक हुई ही नहीं, तो हमने उनका भी संज्ञान लिया और निराकरण के लिए कुलपति महोदय से भी बात की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द महिलाएं स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करेगी और पढ़ाई के साथ साथ हाइजीनिक भी रहेगी।